हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। देखिए, द हिंदू का ये आर्टिकल है आपके सामने, और इस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की जो पार्टी है उसको रेडिकुलस कहा है, हास्यास्पद कहा है। साथ साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसमें भी एक आर्टिकल निकला कि व्हाट इज़ अमेरिका पार्टी, अमेरिका पार्टी क्या है, इस संदर्भ में। तो देखिए, हर नई तकनीक एक रास्ता खोलती है, तरक्की का भी और तबाही का भी। अब जब इलॉन मस्क उसी तकनीक को लेकर राजनीति में उतर आए हैं तो सवाल उठता है, ये रास्ता किस तरफ जाएगा। इलॉन मस्क वही इंसान जिन्होंने कार को ड्राइवरलेस बनाया, रॉकेट को दोबारा उड़ाया और अब लोकतंत्र को रिडिजाइन करने के लिए आए हैं। लेकिन क्यों? क्या मस्क की पार्टी अमीरों की आवाज है या सच में बिग ब्यूटीफुल बदलाव की शुरुआत? इस वीडियो में हम जानेंगे पार्टी के जन्म और उस बिल की कहानी, मस्क की 5 विचारधाराएं और इन विचारधाराओं का अमेरिका और भारत पर असर क्या होने वाला है। ये उम्मीद है या खतरा है? तो चलिए आर्टिकल की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर ये जो पार्टी है बनी कैसे। तो देखिए, एक्स पर जो है इलॉन मस्क ने पोस्ट किया अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के दिन, और उन्होंने जनता से जवाब मांगा, क्या आपको अमेरिका का जो 2 पार्टी सिस्टम है उससे आज़ादी चाहिए? और 1,25,00,000 लोगों के बीच में सर्वे कराया गया, जिसमें से लगभग 65% लोगों ने कहा कि हाँ भाई, हमको जो है इनसे आज़ादी चाहिए, अमेरिका के 2 पार्टी सिस्टम से आज़ादी चाहिए। साथ साथ में सोशल मीडिया पर जो है एक मीम भी बनाया गया। यहाँ पर देखिए, एक सांप है और उसके ये 2 फेस हैं, जहाँ पर एक फेस डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो फेस है वो रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सांप के फेस तो 2 हैं, लेकिन पीछे जाकर ये सांप जो है ये एक ही है। वैसे ही ये मीम ये बताना चाह रहा है कि चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, वो जो है सामने तो आपको दिखते हैं 2, लेकिन वो सारे के सारे ये दोनों के दोनों पार्टियां जो हैं अमेरिका को कर्ज की तरफ ढकेलना चाहती हैं और साथ साथ में स्वतंत्रता लोगों की छीनना चाहती हैं। और इसी संदर्भ में मस्क ने कहा जनता से, क्या आपको इस 2 पार्टी सिस्टम से स्वतंत्रता चाहिए? लोगों ने यस बोला, और जवाब में उन्होंने कहा कि ये रही आपकी नई अमेरिका पार्टी, इन दोनों पार्टियों का विकल्प। तो अब बात यह है कि जो ये इलॉन मस्क हैं, इन्होंने ये जो अमेरिका पार्टी बनाई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो अगर जो हम तात्कालिक कारण की बात करें तो वो तो एक बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये चिंगारी है। लेकिन इस तात्कालिक कारण के अलावा जो है पार्टी बनाने के पीछे एक पूरी की पूरी विचारधारा छिपी है। उसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि उस आइडियोलॉजी का जो इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड पर, यूएसए, इंडिया पर क्या पड़ने वाला है। और साथ साथ में एक कंक्लूजन की बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इसके तात्कालिक कारण की हम लोग बात करते हैं। तो एक जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से एक फाइनेंशियल बिल लाया गया था, और व्यंग्य के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइनेंशियल बिल को बिग ब्यूटीफुल बिल कहा। अब ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके रेस्पेक्ट में इलॉन मस्क जो हैं इससे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? तो ये जो बिल है बिग ब्यूटीफुल बिल, इससे पहली बात तो मिलिट्री पर खर्चा जो है ये बढ़ने वाला है। साथ साथ में जो मिडिल क्लास है उसके टैक्स को कम किया गया है। और इलॉन मस्क जो ज़्यादा नाराज हैं वो इस चीज़ से नाराज हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, साथ साथ में ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे सब्सिडी को कम कर दिया गया है। और साथ साथ जो अमेरिका की सरकार है उसने अपने कर्ज लेने की क्षमता को बढ़ा दिया है। तो इलॉन मस्क के शब्दों में ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं, बिग ब्यूटीफुल डिजास्टर है। तो तात्कालिक कारण तो देखिए ये है, लेकिन इसके पीछे की आखिर आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचारधाराएं जो हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को बदलने की ताकत रखती हैं। आपने कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो है उसको समझा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा। ऐसे ही कैपिटलिज्म, पूंजीवाद या सोशलिज्म, समाजवाद। तो आखिर इस पार्टी के पीछे की बनने की विचारधारा क्या है, इसको थोड़ा सा हम
5 पॉइंट में समझते हैं और साथ साथ में इंडिया और यूएसए पर उसका इफेक्ट क्या होगा। तो 5 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, और इलॉन मस्क की ये स्टेटमेंट लगी हुई है कि आई लुक एट टेक्नोलॉजी एज ग्रेट लेवर ऑफ सोशल चेंज। कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी ही बदलाव लाएगी। अब ये जो आइडियोलॉजी है इलॉन मस्क की जो पार्टी है, इलॉन मस्क की पार्टी में ये आइडियोलॉजी कैसे झलकने वाली है। तो देखिए पार्टी का जो पूरा का पूरा फोकस रह सकता है वो एआई पर रह सकता है, रोबोटिक्स पर रह सकता है, स्पेस और क्लीन एनर्जी पर रह सकता है। इससे फायदा क्या हो सकता है? तो भाई अमेरिका में जो टेक बेस्ड का मतलब जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको फायदा मिल सकता है। और साथ साथ में अगर जो हम भारत की बात करें तो भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको यूएसए के स्टार्टअप से जुड़ने का मौका मिल सकता है। तो ये तो रही फायदे वाली बात। अब अगर जो फायदा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी के बाहर के जो लोग हैं, जैसे कि किसान हो गए, जैसे कि कारीगर हो गए, आखिर उनका क्या किया जाएगा। और भारत जैसे देश में जहां बड़ी जनसंख्या जो है वो रूरल है, अभी भी हमको पता है कि भारत जो है वो गांव में बसता है। तो आखिर जो रूरल पॉपुलेशन है वहां पर इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। तो ये इसके निगेटिव पॉइंट हैं। अगर जो हम इलॉन मस्क की दूसरे नंबर की या सेकंड पॉइंट उनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो इसको हम कहते हैं लिबर्टेरियन मिनिमलिज्म। ठीक, तो लिबर्टेरियन मिनिमलिज्म इसका मतलब ये है कि लेस गवर्नमेंट और मोर फ्रीडम। इलॉन मस्क का स्टेटमेंट यहां पर लगा है कि टू मैनी रूल्स रिड्यूस इनोवेशन। कहने का मतलब ये है कि कम सरकार और ज्यादा आजादी। अब पार्टी में देखिए इस आइडियोलॉजी को झलक कैसे मिल सकती है, क्योंकि मस्क जो है वो सरकार को बाधा मानते हैं। उनकी पार्टी न्यूनतम टैक्स लगाएगी, कम रेगुलेशन लगाएगी और निजी स्वतंत्रता या निजी जो फ्रीडम है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी। अब इससे देखिए फायदा क्या होने वाला है। तो फायदा इससे ये होगा कि कारोबार में तेजी आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ावा मिलेगा, युवा वर्ग को काम शुरू करने की ज्यादा आजादी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ में अगर जो सरकार, अगर जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अगर जो कमजोर हो गई तो इससे पब्लिक हेल्थ केयर, सब्सिडीज, सोशल वेलफेयर स्कीम्स ये सारी प्रभावित होने का खतरा भी है। भारत में मेक इन इंडिया जैसे मॉडल खतरे में पड़ सकते हैं। अगर जो हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है कि मल्टी प्लैनेटरी विजन। इलॉन मस्क का स्टेटमेंट है कि आई वांट टू डाई ऑन मार्स जस्ट नॉट ऑन इम्पैक्ट। और इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन की तैयारी वो कर रहे हैं। अब इसका देखिए पार्टी में इसको झलक कैसे मिलेगी। तो पार्टी में इसको झलक ऐसे मिलेगी कि स्पेस जो है, स्पेस बेस्ड जो प्रोग्राम है उनको बढ़ावा मिलेगा, मून और मार्स मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, नेशनल प्रायोरिटी बनाई जाएगी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी वो बढ़ेगी और साथ साथ में भारत को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। जो युवा है, यूथ है, वो साइंस की तरफ और साथ साथ में स्पेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये इसका फायदा हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर जो इसका बात हम करें तो भारत जैसे देशों में देखिए भाई स्पेस तो जरूरी है, लेकिन अगर जो बात करें तो भूख और महंगाई ये जो मुद्दे हैं ये उपेक्षित हो सकते हैं। इससे देश की प्राथमिकताएं जो हैं वो भ्रमित हो सकती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट की हमने देखिए बात की। फोर्थ अगर जो पॉइंट पर आए तो इसको हम बोलते हैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म। इसका मतलब देखिए क्या है। इलॉन मस्क का स्टेटमेंट है कि इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स शुड रिमेन ऑन ट्विटर, दैट्स व्हाट फ्री स्पीच मीन्स। और इसका देखिए मतलब क्या हुआ, हर किसी को बोलने की पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए। अब इस आइडियोलॉजी को पार्टी में कैसे झलक मिल सकती है। तो पार्टी में झलक ऐसे मिलेगी कि कोई भी सेंसरशिप या बैन नहीं होगा, चाहे वह कितना ही विवादास्पद जो है स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये हो सकते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है
और आपको अगर जो पता हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है कौन सा, आप बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात करता है। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच या बोलने की स्वतंत्रता को आज़ादी मिलेगी। एक्टिविस्ट स्टूडेंट हों या विपक्षी नेता हों खुलकर अपनी बात रखेंगे, ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि भाई जो हेट स्पीच है उसको भी तो बढ़ावा मिलेगा, जो झूठी खबरें हैं उनको भी तो बढ़ावा मिलेगा, उनको रोका कैसे जाएगा। और भारत जैसे देश में कम्युनल टेंशन्स या सांप्रदायिक जो टकराव हैं वो भी बढ़ सकते हैं। अगर जो 5th पॉइंट की हम बात करें जिसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म, और इलॉन मस्क के शब्दों में व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट एनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। सपने बड़े हों लेकिन हकीकत से जुड़े रहें, कहने का मतलब ये है। पार्टी में इसको झलक कैसे मिलेगी? देखिए मस्क का स्टाइल है कि बहुत बड़ा सोचो लेकिन उसे ग्राउंड पर उतार दो। अब पॉजिटिव इंपैक्ट इसका ये पड़ सकता है कि विकास की सोच में लॉन्ग टर्म विजन्स जो हैं वो आगे आएंगे, युवाओं को इंटरप्रेन्योरशिप की प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट इसका ये हो सकता है कि भाई जो महंगाई वाला जो मुद्दा है, ये जो छोटे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको आप कहते हो, बेरोजगारी हो गया, ठीक, महंगाई हो गया, इन सारे मुद्दों की उपेक्षा भी हो सकती है। भारत में प्रैक्टिकलिटी की कमी और विजनरी प्रोजेक्ट्स फेल भी हो सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स पर देखिए हमने बात की और इनका इफेक्ट अमेरिका पर, यूएसए पर या दूसरे देशों पर क्या पड़ सकता है इसकी हमने बात की। जब हमने मस्क की पार्टी की सोच और उसका असर देखा तो साफ है ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये भविष्य का ब्लूप्रिंट है। लेकिन हर ब्लूप्रिंट में एक चेतावनी छुपी होती है। उसकी 5 सोचें जो सुनने में क्रांति लगती हैं लेकिन असल में दो चेहरों वाली ये तलवार है। बोलने की आज़ादी जहां सच की रोशनी देगी वहीं अफवाहों का अंधेरा भी देके जाएगी। सीमित सरकार बिल्कुल उद्यमिता के लिए राहत है पर वंचितों के लिए जोखिम भी है। अगर जो कर्ज नियंत्रण करना चाहते हैं इलॉन मस्क, तो हाँ वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा नो डाउट, पर आम जनता की योजनाओं पर कटौती भी होगी, वेलफेयर स्कीम्स पर कटौती भी होगी। इलॉन मस्क जो है वो पुराने सिस्टम का विरोध करते हैं और नया इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे देखिए क्या है, अब नए नए लोग जो है, नई आइडियोलॉजी अगर जो राजनीति में आएगी तो अनुभवहीनता का खतरा भी है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि ये चीज़ें कैसे ग्राउंड पे वर्क करेंगी। तकनीक से शासन अच्छी बात है, सिस्टम स्मार्ट बनेगा, पर आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी जो है वो कैसे सिक्योर की जाएगी। और भारत जैसे देश के लिए जहां युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है लेकिन राजनीति से दूर है, तो मस्क की पार्टी एक आईना भी है और एक अलार्म भी है। अब देखिए क्या है कि ग्राउंड पर जब ये पार्टी आएगी वो कैसे काम करती है, वर्ल्ड को, यूएसए को और भारत को वो कैसे इफेक्ट करती है, ये देखना अभी जो है बाकी है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर जो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।